जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। नीलाम्बुश्यामल कोमलांगम सीता समारोपितवाम भागम पाणो महासाक्षारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः, उमामहेश्वराभ्याम नमः, श्रीकाशी दक्षेश्वरधाम सरकाश्रीते नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण की चतुर्थ स्कंद के प्रथम अध्याय में स्वयंभू मन की कन्याओं के वंश का वर्णन है, जिसकी कथा आज कथा श्रवण किया जा रहा है। मैत्रेय जी कहते हैं, मैत्रेयवाच मनोस्तु सतरूपायाम तिस्रा कन्याश्च जग्रे आकूतिर्देवहूतिश्चा प्रतूतिरिति विश्रुताः। आकुतिं रुचये प्रादादपि भ्रातृमतीं नृपः पुत्रिका धर्ममाश्रित्य शतरूपानुमोदितः। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, स्वयंभू मन के महारानी शतरूपा से प्रियव्रत और उत्तानपाद इन दो पुत्रों के सिवा 3 कन्याएं भी हुई थी। वे आकुति, देवहूति और प्रसूति नाम से विख्यात थी। आकुति का यद्यप उसके भाई थे तो भी महारानी शतरूपा की अनुमति से उन्होंने रुचि प्रजापति के साथ पुत्रिका धर्म के अनुसार विवाह किया। प्रजापति रुचि भगवान के अनन्य चिंतन के कारण ब्रह्म तेज से संपन्न थे। उन्होंने आकूत के गर्भ से एक पुत्र और स्त्री का जोड़ा उत्पन्न किया। उनमें जो पुरुष था वह साक्षात यज्ञ स्वरूपधारी भगवान विष्णु थे, और जो स्त्री थी वह भगवान से कभी अलग न रहने वाली लक्ष्मी जी की अंश स्वरूपा दक्षिणा थी। मनु जी अपनी पुत्री आकूत के उस परम तेजस्वी पुत्र को बड़ी प्रसन्नता से अपने घर ले आए और दक्षिणा को रुचि प्रजापति ने अपने पास रखा। जब दक्षिणा विवाह की योग्य हुई तो उसने यज्ञ भगवान को ही पति रूप में प्राप्त करने की इच्छा की। तब भगवान यज्ञ पुरुष ने उससे विवाह किया। इससे दक्षिणा को बड़ा संतोष हुआ। भगवान ने प्रसन्न होकर उससे 12 पुत्र उत्पन्न किए। उनके नाम हैं तोषो, प्रतोषो, संतोषो, भद्र, शांति, इदस्पति, इधमो, कवि, विभु, स्वहन, सुदेव और रोचन। और ये ही स्वयंभू मनु मनवंतर में तुषित नामक देवता हुए। उस मनवंतर में मरीचि आदि सप्तर्षि थे। भगवान यज्ञ ही देवताओं के अधीश्वर इंद्र थे और महान प्रभावशाली प्रियव्रत और उत्तानपाद मनपुत्र थे। वह मनवंतर उन्हीं दोनों के बेटों, पोतों और दौहित्रों के वंश से छा गया। प्यारे विदुर जी, मनु जी ने अपनी दूसरी कन्या देवहूति कदम जी की ब्याही थी। उसके संबंध की प्रायः सभी बातें अब आप पहले बताया जा चुका है। भगवान मन ने अपनी तीसरी कन्या प्रसूति का विवाह ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति से किया था। उसकी विशाल परंपरा तो सारी त्रिलोकी में फैली हुई है। मैं कदम जी की 9 कन्याओं का जो 9 ब्रह्मर्षियों से ब्याही गई थी पहले ही वर्णन हो गया है। अब उनकी वंश परंपरा का वर्णन है, आप सब लोग सुनिए। कहते हैं, मरीच ऋषि की पत्नी कदम जी, मरीच ऋषि की पत्नी कदम जी की बेटी कला से कश्यप और पूर्णिमा नामक 2 पुत्र हुए, जिनके वंश से यह सारा जगत भरा हुआ है। सतुतापान विदुर जी, पूर्णिमा के विराज और विश्वग नाम के 2 पुत्र तथा देवकुल्या नाम की एक कन्या हुई। यही दूसरे जन्म में श्रीहरि के चरणों के धोवन से देव नदी गंगा के रूप में प्रकट हुई। अत्रि की पत्नी अनसुईया से दत्तात्रेय, दुर्वासा और चंद्रमा नाम के 3 तेजस्वी परम यशस्वी पुत्र हुए। ये क्रमशः भगवान विष्णु, शंकर और ब्रह्मा के अंश से उत्पन्न हुए थे। विदुर जी ने पूछा, अत्रैर्गृहे सुरश्रेष्ठा स्थित्युत्पत्यन्त हेतवः किंचित चिकीर्षवो जाता एतदाख्याहि में गुरु जी कृपया यह बतलाइए कि जगत की उत्पत्ति, स्थिति और अंत करने वाले इन सर्वश्रेष्ठ देवों ने अत्रि मुनि के यहाँ क्या करने की इच्छा से अवतार लिया था। श्री मैत्रेय जी ने कहा, जब ब्रह्मा जी ने ब्रह्मगानियों में श्रेष्ठ महर्षि अत्रि को शीश रचने के लिए आज्ञा दी, तब वे अपनी साधर्मिणी के सहित तप करने के लिए ऋक्ष नामक कुल पर्वत पर गए। वहाँ पलाश और अशोक के वृक्षों का एक विशाल वन था। उसके सभी वृक्ष फूलों के गुच्छों से लदे थे तथा उसमें सब और निर्विंध्या नदी के जल की कलकल ध्वनि गूंजती थी। उस वन में वे मुनिश्रेष्ठ प्राणायाम के द्वारा चित्त को वश में करके 100 वर्ष तक केवल वायु पीकर सर्दी, गर्मी और द्वंद्वों की कुछ भी परवाह न करके एक ही पैर से खड़े रहे। फिर शरणम तम प्रपद्येऽहं ययो जगदीश्वरः प्रजामात्म समाम मह्यम प्रयच्छत्विति चिंतयन्
और उस समय वे मन ही मन यही प्रार्थना करते थे कि जो कोई संपूर्ण जगत के ईश्वर हैं, मैं उनकी शरण में हूँ, वे मुझे अपने ही समान संतान प्रदान करें। तब यह देखकर कि प्राणायाम रूपी ईंधन से प्रज्वलित हुआ त्रिमुनि का तेज उनके मस्तक से निकलकर तीनों लोगों को तपा रहा है, ब्रह्मा विष्णु महादेव तीनों जगत पर उनके आश्रम पर आए। उस समय अप्सरा, मुनि, गंधर्व, सिद्ध, विद्याधर और नाग उनका श्रेयस गा रहे थे। उन तीनों का एक ही साथ प्रादुर्भाव होने से अत्रि मुनि का अंतःकरण प्रकाशित हो उठा। उन्होंने एक पैर से खड़े ही उन देवदेवों को देखा और फिर पृथ्वी पर दंड के समान लौटकर प्रणाम करने के लिए के अनंतर अर्ध पुष्पादि पूजन की सामग्री हाथ में लिए उनकी पूजा की। और वे तीनों अपने अपने वाहन हंस, गरुण और बैल पर चढ़े हुए और अपने कमंडलु, चक्र, त्रिशूल आदि चिन्हों से सुशोभित थे। उनकी आंखों से कृपा की वर्षा हो रही थी। उनके मुख पर मंद हास्य की रेखा थी, जिससे उनकी प्रसन्नता झलक रही थी। उनके तेज से चौंधिया कर मुनिवर ने अपनी आंखें मूंद ली। वे चित्त को उन्हीं की ओर लगाकर हाथ जोड़ अति मधुर और सुंदर भावपूर्ण वचनों में लोक में सबसे बड़े उन तीनों देवों की स्तुति करने लगे। अत्रि मुनि ने कहा, भगवान, प्रत्येक कल्प के आरंभ में जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय के लिए जो माया के सत्वाद तीनों गुणों का विभाग करके भिन्न भिन्न शरीर धारण करते हैं, वे ब्रह्मा, विष्णु और महेश आप ही हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। कहिए, मैंने जिनको बुलाया था, आप में से वे कौन महानुभाव हैं? क्योंकि मैंने तो संतान प्राप्त की इच्छा से केवल एक सुरेश्वर भगवान का ही चिंतन किया था। फिर आप तीनों ने यहाँ बधाने कृपा कैसे की? आप लोगों तक तो देहधारियों के मन की भी गति नहीं है, इसलिए मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। आप लोग कृपा करके मुझे इसका रहस्य बतलाइए। मैत्रेय जी कहते हैं कि समर्थ विदुर जी, अत्रि मुनि के वचन सुनकर वे तीनों देव हंसे और उनसे अत्यंत मधुर वाणी में कहने लगे। देवताओं ने कहा, ब्रह्मन, तुम सत्य संकल्प हो, अतः तुमने जैसा संकल्प किया था वही होना चाहिए, उससे विपरीत कैसे हो सकता था? तुम जिस जगदीश्वर का ध्यान करते थे वह हम तीनों ही हैं। प्रिय महर्षि, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे यहाँ हमारे ही अंशरूप 3 जगत विख्यात पुत्र उत्पन्न होंगे और तुम्हारे सुंदर यश का विस्तार करेंगे। उन्हें इस प्रकार अभीष्ट वर देकर तथा पति पत्नी दोनों से बलिवान पूजित होकर उनके देखते तीनों श्रेष्ठ अपने अपने लोकों की चले गए। ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा, विष्णु के अंश से योगवेत्ता दत्तात्रेय जी और महादेव जी के अंश से दुर्वासा ऋषि अत्रि के पुत्र रूप में प्रकट हुए। अब अंगिरा ऋषि की संतानों का वर्णन आगे है। अंगिरा की पत्नी श्रद्धा ने सिनीवाली, कुहू, राका और अनुमति इन 4 कन्याओं को जन्म दिया। इनके सिवा उनके साक्षात भगवान उतथ जी और ब्रह्मनिष्ठ बृहस्पति जी ये 2 पुत्र भी हुए, जो स्वरोचित मनवंतर में विख्यात हुए। पुलस जी के उनकी पत्नी हविर्भू से महर्षि अगस्त और महातेजस्वी महातपस्वी विश्वराज 2 पुत्र हुए थे। इनमें अगस्त जी दूसरे जन्म में जठराग्नि हुए। विश्वा मुनि के इरविदा के गर्भ से यमराज कुबेर का जन्म हुआ, यक्षराज कुबेर का जन्म हुआ और उनकी दूसरी पत्नी केसनी से रावण, कुंभकर्ण और विभीषण उत्पन्न हुए। महामते, महर्षि बुला की स्त्री परम साध्वी गत से कर्मश्रेष्ठ, वरीयान और सहिष्णु 3 पुत्र उत्पन्न हुए। इसी प्रकार कृत की पत्नी क्रिया ने ब्रह्मतेज से दीप्यमान बाल्य खिल्यादि 60,000 ऋषियों को जन्म दिया। शत्रुतापन विदुर जी, वशिष्ठ जी की पत्नी ऊर्जा, अरुंधति से चित्रकेतु आदि 7 विशुद्ध चित्त ब्रह्मर्षियों का जन्म हुआ। उनके नाम चित्रकेतु, सुरोचि, विरजा, मित्र, उल्वण, वशिभृधान और धुमान थे। इनके सिवा उनकी दूसरी पत्नी से शक्ति आदि और भी कई पुत्र हुए। अथवा अथर्वा मुनि की पत्नी चिति ने दध्यंग दधीच नामक एक अतपोनिष्ठ पुत्र प्राप्त किया, जिसका दूसरा नाम अश्वशिरा भी था। अब भृगुवंश के का वर्णन है। महाराज महाभाग भृगुजी अपनी भार्या ख्याति से धाता और विधाता नामक 2 पुत्र तथा श्री नाम की एक भगवत प्राणा कन्या उत्पन्न की। मेरुऋषि ने अपनी अपर्णा और जो है अपनी आयाति और नियति नाम की कन्याएं क्रमशः धाता और विधाता को ब्याही। उनसे उनके मृकंड और प्राण नामक पुत्र हुए। उनमें से मृकंड के मारकंडेय और प्राण के मुनिवर वेदशिरा का जन्म हुआ।
भृगु जी के एक कवि नामक पुत्र भी हुए। उनका भगवान उष्णा शुक्राचार्य हुए। उनके भगवान उष्णा शुक्राचार्य हुए। विदुर जी उन सब महिष मुनीश्वर ने भी संतान उत्पन्न करके श्रेष्ठ का विस्तार किया। इस प्रकार यह कदम जी के दहोत्रियों की संतान का वर्णन है। जो पुरुष ऐसे इसे श्रद्धापूर्वक सुनता है उसके पापों को तत्काल नष्ट करने हो जाते हैं। ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति ने मनुनंदिनी प्रसूत से विवाह किया। उससे उन्होंने सुंदर नेत्रों वाली 16 कन्याएं उत्पन्न की। भगवान दक्ष ने उनमें से 13 धर्म को, एक अग्नि को, एक समस्त पितृगण को और एक संसार का संहार करने वाले तथा जन्म से छुड़ाने वाले भगवान शंकर को दी थी। श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेधा, तितिक्षा ही मूर्ति धर्म की पत्नियां हैं। श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रियोन्नति ही बुद्धिर्मेधा तितिक्षा ही मूर्ति धर्मस्य पत्न्यः। इनमें से श्रद्धा ने सुख, मैत्री ने प्रसाद, दया ने अभय, शांति ने सुख, तुष्टि ने मोद और पुष्टि ने अहंकार को जन्म दिया। क्रिया ने योग, उन्नति ने दर्प, बुद्धि ने अर्थ, मेधा ने स्मृति, तितिक्षा ने क्षेम और ही माने लज्जा ने प्रसय विनय नामक पुत्र उत्पन्न किया। समस्त गुणों की खान मूर्ति देवी ने नर नारायण ऋषियों को जन्म दिया। इनका जन्म होने पर इस संपूर्ण विश्व ने आनंदित होकर प्रसन्नता प्रकट की। उस समय लोगों के मन, दिशाएं, वायु, नदी और पर्वत सभी में प्रसन्नता छा गई। आकाश में मांगलिक बाजे बजने लगे। देवता गण फूलों की वर्षा करने लगे। मुनि प्रसन्न होकर स्तुति करने लगे। गंधर्व और किन्नर गाने लगे। अप्सराएं नाचने लगे। इस प्रकार उस समय बड़ा ही आनंद मंगल हुआ तथा ब्रह्मादि समस्त देवता स्तोत्रों द्वारा भगवान की स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा, यो मायया विरजितम निज आत्मनीदम खेरूप भेदमेव तत्प्रतिचक्षणाये एतेन धर्म सदने ऋषिमोतिनाद प्रादुश्चकार पुरुषाय नमः परस्मै। जिस प्रकार आकाश में तरह तरह के रूपों की कल्पना कर ली जाती है, उसी प्रकार जिन्होंने अपनी माया के द्वारा अपने ही स्वरूप के अंदर इस संसार की रचना की है और अपने उस स्वरूप को प्रकाशित करने के लिए इस समय इस ऋषि विग्रह के साथ धर्म के घर में अपने आप को प्रकट किया है, उन परम पुरुष को हमारा नमस्कार है। कि कहते हैं, जिनके तत्व का शास्त्र के आधार पर हम लोग केवल अनुमान ही करते हैं, प्रत्यक्ष नहीं कर पाते, उन्हीं भगवान ने देवताओं को संसार की मर्यादा में किसी प्रकार की गड़बड़ी न हो, इसीलिए सत्वगुण से उत्पन्न किया। अब वे अपने करुणामय नेत्रों से जो समस्त भाव संसार सौंदर्य के भिन्न स्थान हैं, निर्मल दिव्य कमल को भी नीचा दिखाने वाले हमारी ओर निहारें। प्यारे विदुर जी, प्रभु का साक्षात दर्शन पाकर देवताओं ने उनकी इस प्रकार स्तुति और पूजा की। तदंतर भगवान नारायण दोनों गंधमादन पर्वत पर चले गए। भगवान श्री हरि के अनुभूत हुए नारायण ही समय पृथ्वी का भार उतारने के लिए यदकुल भूषण श्री कृष्ण और उन्हीं के सरीखे श्यामवर्ण कुरुकुल तिलक अर्जुन के रूप में उत्तीर्ण हुए हैं। अग्निदेव की पत्नी स्वाहा ने अग्नि के ही अभिमान पावक पवमानुषित ये 3 पुत्र उत्पन्न किए। ये तीनों ही हवन किए हुए पदार्थों का भक्षण करने वाले हैं। इन्हीं तीनों से 45 प्रकार के अग्नि और उत्पन्न हुए। यही अपने 3 पिता और एक पितामह को साथ लेकर दिनचाया जो है कहलाए। वेदज्ञ ब्राह्मण वैदिक यज्ञ कर्म में जिन 49 अग्नियों के नामों से आग्नेयी स्तुतियाँ करते हैं, वे ये ही हैं: अग्नि, स्वात, बहिर्सद, सोमप और आज्यप, ये पितर हैं। इनमें सात्विक भी हैं और निरग्निक भी। इन सब पितरों की पत्नी दक्ष कुमारों सुधा, इन पितरों से सुधा, धारिणी और वैना नाम की दी हुई कन्याएं हैं। वे दोनों ही ज्ञान विज्ञान में पारंगत और ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करने वाली हैं। महादेव जी की पत्नी सती थी। वे सब प्रकार से अपने पतिदेव की सेवा में संलग्न रहने वाली थी, किंतु उनके अपने गुण और शील के अनुरूप कोई पुत्र नहीं हुआ, क्योंकि सती के पिता दक्ष ने
में बिना ही किसी अपराध के भगवान शिव जी के प्रतिकूल आचरण किया था। इसलिए सती ने युवावस्था में ही क्रोधवश योग के द्वारा स्वयं ही अपने शरीर का त्याग कर दिया था। इत श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थे स्कन्धे विद मैत्रेयी संवादो प्रथमो अध्यायः।